बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीरात तशरीक़ के हवाले से काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किया। मुख्तसरन में उसका जवाब आपके गोश गुजार कर देता हूँ। 9 ज़ुल्हज से लेकर 13 ज़ुल्हज तक अय्याम तशरीक़ कहलाते हैं। तशरीक़ का जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान में तशरीक़ुल लहम से माखूज़ है। तशरीक़ुल लहम का माना होता है गोश्त सुखाना। उस ज़माने में चूँकि इन अय्याम में गोश्त सुखाया जाता था, अभी भी ऐसा होता है कि क़ुरबानी के अय्याम होते हैं तो गोश्त को महफूज़ किया जाता है, देहातों में सुखाया भी जाता होगा, तो उस निस्बत से इन अय्याम का नाम अय्याम तशरीक़ हो गया। इनकी अहमियत इसलिए भी है कि इसमें तकबीरात तशरीक़ फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक वाजिब हैं। दूसरा, ये वो अय्याम हैं कि जिनमें क़ुरबानी भी शामिल है, क़ुरबानी के दिन भी इसी में आते हैं। और तीसरा, ये ज़ियाफ़तुल्लाह के अय्याम हैं, यानी अल्लाह मेहमान नवाज़ी फरमाता है अपने बंदों की, जिसकी बिना पर रोज़ा रखना मना किया गया कि इन अय्याम में आप रोज़ा नहीं रख सकते, ये अल्लाह की ज़ियाफ़त के दिन हैं तो उसे कबूल किया जाए। 9 ज़ुल्हज जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस साल इतवार का दिन आ रहा है, पीर 10 ज़ुल्हज होगी, तो 9 ज़ुल्हज की नमाज फ़ज्र से लेकर 13 ज़ुल्हज की नमाज असर तक तकबीरात तशरीक़ पढ़ी जाती हैं। बाजमाअत नमाज के बाद एक बार कहना वाजिब है और 3 बार कहना मुस्तहब है। तकबीरात तशरीक़ अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जन्नती मेंढा लेकर आए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी रख चुके थे, तो उन्हें रोकने के लिए आपने सदा लगाई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम ने उस सदा को सुना तो उसके जवाब में आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को खबर हुई कि फ़िदिये के तौर पर जन्नती मेंढा आ गया है, तो आपने फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो गोया कि जिब्रील अमीन की ज़बान अक़दस हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से ये तकबीर के अल्फाज निकले हुए हैं। तो इसलिए कोशिश करें हर नमाज के बाद 9 ज़ुल्हज से लेकर 13 ज़ुल्हज तक तकबीरात तशरीक़ अपनी ज़बान से अदा करें। फिर ये इबादत के भी अय्याम हैं, तो ख़ास तौर पर इबादत को मलहूज़ निगाह रखें। ये जो क़ुरबानी है, हम बाज़ औक़ात इस क़ुरबानी को तमाशा बना लेते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे अभी किसी ने एक वीडियो भेजी, उसमें क़ुरबानी के जानवरों पर बच्चों के ज़रिए एक सॉन्ग जो है वो बनाया गया है, यानी क़ुरबानी के जानवर दिखाए गए और कोई बच्चा है, बच्ची है, वो मिलकर उस पर गाना गा रहे हैं और वो एक तमाशा चल रहा है हमारे माशरे में। आप ख़ुद सोचिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, कि क़ुरबानी हमारा मुक़द्दस त्यौहार है, इबादत के अय्याम हैं, और जो क़ुरबानी के जानवर हैं वो आम जानवर नहीं हैं। क़ुरआन में अल्लाह ने फरमाया कि वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, कि हमने इन जानवरों को, बड़े जानवरों को शाइरुल्लाह बनाया है तुम्हारे लिए, अल्लाह की निशानियाँ। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो फरमाया फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, वो दिलों के तक़वा से है। तो जिस तरह फरमाया ना इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, इसी तरह क़ुरबानी के जानवरों को भी शाइरुल्लाह कहा गया। अब जो जानवर अल्लाह की निशानी हैं, इबादत का सवाब है उनको ज़बह करना, उन पर आप गाना बना रहे हैं, वो गाना देख रहे हैं, उसे आप वायरल कर रहे हैं। आप सोचिए ये किस कदर अज़ियतनाक बात है। अब हमारे मुआशरे के अंदर सोशल मीडिया पे आपको पता है कि बहुत सारे मफादात के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं, दुनियावी हवाले से भी बहुत फसाद बपा किया। लेकिन खुदारा दीन को तो आप छोड़ दीजिए, ये तो आपका भी दीन है ना जो मुसलमान हैं, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप इस दीन का एहतराम करें, शाइरुल्लाह का एहतराम करें, वरना आप ख़ुद सोचिए कि आप कहाँ पहुँचेंगे। अब माजी में आपको याद होगा कि क़ुरबानी के जानवरों का नाम एक्टर्स के नाम पे रखे जाते थे, ये फ़लाँ एक्टर का नाम है, ये फ़लाँ एक्टर का नाम है, और मुस्लिम व गैर मुस्लिम किसी चीज़ का जो है वो फ़र्क नहीं होता था।
تو آپ خود سوچیے کہ شاعراللہ پر آپ ایکٹر کا نام دے رہے ہیں، گانا بنا رہے ہیں، یہ افسوسناک بات ہے۔ تو اس چیز سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جب جانور ذبح کر رہے ہوں تو اپنے دل پر غور کریں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اپنی نیت کو درست کریں کہ مولا میں نے تیری رضا کے لیے اس جانور کو قربان کیا یا کر رہا ہوں، تو قبول فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کی فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہے آقا کریم؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے۔ تو اس ثواب کو ملحوظ نگاہ رکھیں، اور جب جانور ذبح کر رہے ہوں تو جس طرح جانور کے گلے پر چھری چلائی، اسی طرح ایک چھری بلکہ چھرا نکال کے رکھ لیجئے، وہ چھرا اپنی انا پر بھی چلا دیجئے، نفرت پر بھی چلا دیجئے، بغض و حسد پر بھی چلا دیجئے، کینہ پر بھی چلا دیجئے۔ مومن جو ہے وہ سچا سچا ہوتا ہے، بالکل صاف دل، وسیع القلب اور وسعت فکری رکھنے والا۔ تو آپ نفرتوں کو قربان کریں، ختم کر دیں، آپ بغض و حسد کو ختم کر دیں۔ سب سے مین چیز یہ ہے انا کو فنا کر دیں۔ روحانیت میں انا کو ختم کرنا، میں جسے کہا جاتا ہے، اس میں کو ختم کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، حسن نیت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اچھے کاموں پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی تمام فرزندان اسلام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔